बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि भारत आए पाकिस्तानियों पर सरकार जो है वो सख्त है। तय मियाद के अंदर ही बॉर्डर जो है वो क्रॉस करना होगा, क्योंकि अगर वक्त निकल गया तो फिर वो अपने वतन वापस नहीं जा पाएंगे। और कल रात 12 बजे तक का पाकिस्तानियों को अल्टीमेटम दिया गया था कि वो अपने वतन वापस चले जाएं। 500 से ज्यादा जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे थे, वीजा पे रह रहे थे, उनके वीजा कैंसिल हुए और वो सब पाकिस्तान लौट चुके हैं। लेकिन इस दौरान कई लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने अपने परिवार को किसी सदस्य को यहीं छोड़ के जाना पड़ा। वजह है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार के बाद भारत ने जो कड़े कदम उठाए, उनका असर पाकिस्तान से आए उन लोगों पर भी पड़ा जो वीजा लेकर भारत आए थे। सरकार की तरफ से भारत छोड़ने के अल्टीमेटम के बाद इन लोगों को पाकिस्तान लौटना पड़ा और इस दौरान बॉर्डर पर पाकिस्तानियों के चेहरों पर मायूसी साफ नजर आई। कि लंबी कतारों में आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो हैं पाकिस्तानी नागरिक जो है वो बैठे हुए हैं और जो वेट कर रहे हैं कि उनका जो पासपोर्ट्स है उनको वैलिड करार दिया जाए, उनको यहाँ से जाने दिया जाए। काफी लंबी कतारें आज, क्योंकि 48 घंटे का जो समय है वो दिया गया था। कोई अपने करीबियों से मिलने आया था तो कोई अपने रिश्तेदार के पास, कोई शादी अटेंड करने आया था तो किसी के वीजा की मियाद अभी बाकी थी और कोई इलाज के लिए भारत पहुंचा था। लेकिन भारत के सख्त फैसले के बाद इन सभी को वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा। तो यहाँ इलाज के लिए भी आए थे और ये मिलने भी आए थे। 6 साल के बाद आए थे, वीजा इतनी मुश्किल से मिला। 5 महीने में तो वीजा मिला। और अब कितने दिन हुए आए हुए? हमें 1 महीना हुआ बस। ओके, तो ट्रीटमेंट पूरा 45 दिन का वीजा मिला था हमें। और ट्रीटमेंट पूरा हो पाया? नहीं हो पाया और वापस जाना पड़ जी। भारत सरकार की तरफ से दिया गया देश छोड़ने का अल्टीमेटम अब खत्म हो चुका है और 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से सैकड़ों पाकिस्तानी अपने मुल्क लौट गए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 अप्रैल को 28 पाकिस्तानी वापस गए, जबकि 105 हिंदुस्तानी वापस आए। 25 अप्रैल को 191 पाकिस्तानी यहाँ से गए तो 287 भारतीय वहाँ से आए। 26 अप्रैल को पाकिस्तान वापस जाने वालों की संख्या 75 रही, जबकि पाकिस्तान से भारत आने वालों की संख्या 335 रही। और 27 अप्रैल को यानी कल 237 पाकिस्तानी नागरिक यहाँ से गए और 116 भारतीय बॉर्डर पार से वापस आए। पहलगाम अटैक के बाद लिए गए कड़े फैसलों के चलते अटारी बॉर्डर से कुल 531 पाकिस्तानी नागरिक वापस लौटे, जबकि पाकिस्तान से 843 भारतीय अपने वतन वापस आए। भारत छोड़ने का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अटारी बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अभी भी देश के अलग अलग राज्यों में पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं जिन्हें कल रात तक हर हाल में बॉर्डर क्रॉस करना होगा, नहीं तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है। इनको 29 तारीख लास्ट दी गई है। 29 तारीख के बाद में जो होगा उसके बारे में पहले से नहीं कह सकता, लेकिन जिनके पास पाकिस्तान के पासपोर्ट होंगे और इंडिया का पासपोर्ट होगा ओनली वही क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई नहीं। सर, जो वीजाज हैं, क्या सार्क वीजा के लिए जो डेडलाइन है वो खत्म हो चुकी है? सार्क वीजा के लिए डेडलाइन 48 आवर की थी, जिसका जो खत्म हो चुका है। जी सर, वहीं बात करते हैं अगर मेडिकल वीजा या फिर LTV जो लेकर आए थे उनके लिए अभी डेडलाइन जो है वो बरकरार है? उनके लिए है, उनके लिए आपको बोल दिया ना, सबके लिए 29 लास्ट डेट होगी। 29 को वो आप जा सकते हैं। जितने पाकिस्तानी भारत में हैं, उनके मुकाबले वापस लौटने वालों की तादाद काफी कम है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में 92 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से 4 के अलावा बाकी सभी के पास लॉन्ग टर्म वीजा है, जबकि पटना में 27 पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी पटना पुलिस की तरफ से दी गई है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को वापस भेजने को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं हरियाणा के रोहतक में पाकिस्तान से 20 साल पहले आए कुछ हिंदू परिवारों में डर का माहौल है कि कहीं सरकार उन्हें भी वापस न भेज दे। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि भारत आए पाकिस्तानियों पर सरकार जो है वो सख्त है। तय मियाद के अंदर ही बॉर्डर जो है वो क्रॉस करना होगा, क्योंकि अगर वक्त निकल गया तो फिर वो अपने वतन वापस नहीं जा पाएंगे। और कल रात 12 बजे तक का पाकिस्तानियों को अल्टीमेटम दिया गया था कि वो अपने वतन वापस चले जाएं। 500 से ज्यादा जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे थे, वीजा पे रह रहे थे, उनके वीजा कैंसिल हुए और वो सब पाकिस्तान लौट चुके हैं। लेकिन इस दौरान कई लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने अपने परिवार को किसी सदस्य को यहीं छोड़ के जाना पड़ा। वजह है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार के बाद भारत ने जो कड़े कदम उठाए, उनका असर पाकिस्तान से आए उन लोगों पर भी पड़ा जो वीजा लेकर भारत आए थे। सरकार की तरफ से भारत छोड़ने के अल्टीमेटम के बाद इन लोगों को पाकिस्तान लौटना पड़ा और इस दौरान बॉर्डर पर पाकिस्तानियों के चेहरों पर मायूसी साफ नजर आई।
लंबी कतारों में आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो हैं पाकिस्तानी नागरिक जो है वो बैठे हुए हैं और जो वेट कर रहे हैं कि उनका जो पासपोर्ट्स है उनको वैलिड करार दिया जाए, उनको यहाँ से जाने दिया जाए। काफी लंबी कतारें आज, क्योंकि 48 घंटे का जो समय है वो दिया गया था। कोई अपने करीबियों से मिलने आया था तो कोई अपने रिश्तेदार के पास, कोई शादी अटेंड करने आया था तो किसी के वीजा की मियाद अभी बाकी थी और कोई इलाज के लिए भारत पहुंचा था। लेकिन भारत के सख्त फैसले के बाद इन सभी को वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा। तो यहाँ इलाज के लिए भी आए थे और ये मिलने भी आए थे। 6 साल के बाद आए थे, वीज़ा इतनी मुश्किल से मिला, 5 महीने में तो वीज़ा मिला। और अब कितने दिन हुए आए हुए? हमें 1 महीना हुआ बस। ओके, तो ट्रीटमेंट पूरा 45 दिन का वीज़ा मिला था हमें। और ट्रीटमेंट पूरा हो पाया? नहीं हो पाया और वापस जाना पड़ जी। भारत सरकार की तरफ से दिया गया देश छोड़ने का अल्टीमेटम अब खत्म हो चुका है और 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से सैकड़ों पाकिस्तानी अपने मुल्क लौट गए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 अप्रैल को 28 पाकिस्तानी वापस गए, जबकि 105 हिंदुस्तानी वापस आए। 25 अप्रैल को 191 पाकिस्तानी यहां से गए तो 287 भारतीय वहां से आए। 26 अप्रैल को पाकिस्तान वापस जाने वालों की संख्या 75 रही, जबकि पाकिस्तान से भारत आने वालों की संख्या 335 रही। और 27 अप्रैल को यानी कल 237 पाकिस्तानी नागरिक यहां से गए और 116 भारतीय बॉर्डर पार से वापस आए। पहलगाम अटैक के बाद लिए गए कड़े फैसलों के चलते अटारी बॉर्डर से कुल 531 पाकिस्तानी नागरिक वापस लौटे, जबकि पाकिस्तान से 843 भारतीय अपने वतन वापस आए। भारत छोड़ने का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अटारी बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी भी देश के अलग अलग राज्यों में पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं जिन्हें कल रात तक हर हाल में बॉर्डर क्रॉस करना होगा, नहीं तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है। इनको 29 तारीख लास्ट दी गई है। 29 तारीख के बाद में जो होगा उसके बारे में पहले से नहीं कह सकता, लेकिन जिनके पास पाकिस्तान के पासपोर्ट होंगे और इंडिया का पासपोर्ट होगा ओनली वही क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई नहीं। सर, जो वीजाज हैं, क्या सार्क वीजा के लिए जो डेडलाइन है वो खत्म हो चुकी है? सार्क वीजा के लिए डेडलाइन 48 आवर की थी, जिसका जो खत्म हो चुका है जी। सर, वहीं बात करते हैं अगर मेडिकल वीजा या फिर LTV जो लेकर आए थे उनके लिए अभी डेडलाइन जो है वो बरकरार है? उनके लिए है, उनके लिए आपको बोल दिया ना, सबके लिए 29 लास्ट डेट होगी। 29 को वो आप जा सकते हैं। जितने पाकिस्तानी भारत में हैं उनके मुकाबले वापस लौटने वालों की तादाद काफी कम है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में 92 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से 4 के अलावा बाकी सभी के पास लॉन्ग टर्म वीजा है, जबकि पटना में 27 पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी पटना पुलिस की तरफ से दी गई है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को वापस भेजने को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं हरियाणा के रोहतक में पाकिस्तान से 20 साल पहले आए कुछ हिंदू परिवारों में डर का माहौल है कि कहीं सरकार उन्हें भी वापस न भेज दे। उनके लिए आपको बोल दिया ना, सबके लिए 29 लास्ट डेट होगी। 29 को वो आप जा सकते हैं। जितने पाकिस्तानी भारत में हैं उनके मुकाबले वापस लौटने वालों की तादाद काफी कम है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में 92 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से 4 के अलावा बाकी सभी के पास लॉन्ग टर्म वीजा है, जबकि पटना में 27 पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी पटना पुलिस की तरफ से दी गई है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को वापस भेजने को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं हरियाणा के रोहतक में पाकिस्तान से 20 साल पहले आए कुछ हिंदू परिवारों में डर का माहौल है कि कहीं सरकार उन्हें भी वापस न भेज दे।